Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloth Physics. Today we are going to discuss derivation of equation of motion for uniformly accelerated motion by graphical method. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको. Derivation of equation of motion, derivation of equation of motion using graphical method. ये हमारा टॉपिक है बच्चों, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो वो क्या था, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी. फर्स्ट वन इज, आपको एक बार मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ. फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू प्लस 80 और s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू 2as. ये सारी इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन थी. ठीक है, तो इनको हमने ड्राइव किया था यूजिंग कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमने इनको ड्राइव किया था. अब हम इनको ड्राइव करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ का यूज़ करके. ये आपने एक्चुअली ये मेथड आपने, अगर आपका CBSE बोर्ड है तो आपने ये मेथड 9th के अंदर भी आपकी बुक के अंदर गिवन है. ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब जैसा कि आपको पता है, ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तभी ये वैलिड होंगी. यानी ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है. ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पर्पज में काफ़ी कम आएगी. तो इसको स्टार्ट करते हैं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ऐसा कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है? ए है, स्मॉल ए. लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0. हमने मान लिया कि u उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी. और ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t टाइम पे. लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट एट टाइम t. हम मान लेते हैं s डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर अप की है एट टाइम t पे. अब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो बच्चों, ये मेन इम्पोर्टेंट है. अब उसका हम ड्रा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अभी हमने ये लिखा है फिलहाल. ठीक है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देखते हैं. यहाँ पे मैं उसको बना रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये वेलोसिटी वाला एक्सिस हमारा और ये है टाइम. दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, सपोज करो पर्टिकुलर वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा. आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर ये ओरिजिन स्टार्ट होता तो ये बनता. ठीक, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है. ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट को, सिंपल सी बात है. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है स्टार्टिंग की? u. इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग v, इस पॉइंट को नाम दे दिया c. ठीक है, v वेलोसिटी, ये वेलोसिटी.
इसके क्रॉसपोंडिंग टाइम कितना है, यू के क्रॉसपोंडिंग टाइम कितना है, 0, ये तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में। और इसके क्रॉसपोंडिंग जो टाइम है वो बच्चों को कितना है, टी, ये टी है, ठीक है। इसको ओ नाम दे दो, ये ओरिजिन वटेवर, ठीक है। ओ है, 0 नहीं है एक्चुअल में, ओरिजिन ही है। ये डी, तो ये हमने पॉइंट को नाम दे दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया टी, ठीक है। ये टाइम यू वी ए बी स्ट्रेट लाइन में मिली हमें, सी इस पॉइंट को नाम दे डी। बस यही आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अब जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओ ए ई डी के बराबर हुई, किसके बराबर है, यू के बराबर। ओ सी बराबर है ई बी के और ये बी के बराबर है। और ओ ई बराबर है बच्चों ए डी के और ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। आप आराम से देख सकते हो, ओ ई इज इक्वल टू ए डी के बराबर है, टी के बराबर है। ओ सी इज इक्वल टू ई बी, ओ सी इज इक्वल टू ई बी और ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। ओ ए इज इक्वल टू ई डी, ओ ए इज इक्वल टू ई डी, ये किसके बराबर है, यू के बराबर। तो ये सारी बातें बच्चों हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब इसका यूज करके हमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते रहना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसा कि इसकी बात करते हैं, हमें इसको ड्राइव करना है, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब आपको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन गिव्स अस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वी नो डैट। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये जब हमने पढ़े थे ग्राफ के वो पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एज वी नो डैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन तो यहाँ फिक्स ही है। तो आपको पता है स्लोप है ना किसका, वीटी ग्राफ का। वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यानी हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो हमारा होगा बच्चों वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ए बी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये होगा। हमें इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा के बराबर, आपने पढ़ रखा है। स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो एक्सेलरेशन अगर मैं ए उसका सिंबल कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप किसके बराबर होगा हमारा, डी बी अपॉन में ए डी, डी बी अपॉन में ए डी। देखो ये मैंने थोड़ी सी क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम लिया। अब आप देखो इस ट्राइंगल को देखो जरा, ए बी डी। ए बी डी में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, डी बी है और बेस क्या है, ए डी। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डी बी, ये डी बी परपेंडिकुलर और बेस कितना है, ए डी, ये है। तो आपको पता है टेन थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके बच्चों ये लिख सकता हूँ, ए डी बराबर ओ ई, डी बी को मैंने एज इट इज रखा है और ए डी बराबर ओ ई। तो ए डी बराबर ओ ई है ही, लिख दिया। अब डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी को मैं लिख सकता हूँ ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी। तो ये बीच का पोर्शन बच जाएगा, ई बी माइनस ई डी, तो बीच का पोर्शन ये बच जाएगा। तो आप देखो ई बी किसके बराबर है, ई बी विल बी इक्वल टू वी, आप यहाँ से देख लो चाहे तो वी के बराबर माइनस, और ई डी किसके बराबर है, ई डी बराबर है यू के। तो यहाँ से ऊपर आ गया वी माइनस यू और ओ ई बराबर टी, यानी हमें ये मिल गया ए इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें तो ये इक्वेशन चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ,
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ई बी माइनस ई डी, डी बी को मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो ग्राफ से आराम से आपको दिख जाएगा। और ओ ई बराबर टी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 80 इजकल टू वी माइनस यू। ठीक है, तो वी कितना आ गया, यू प्लस 80। इसको मैंने इस साइड ले आया तो ये मैंने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, या आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, यह हमने यही हमें क्या था चाहिए था, वी इजकल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो ऐसे हमें सारी इक्वेशन के वो करने, डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसी ग्राफ का हम यूज करेंगे। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल है नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी जो 2 इक्वेशन बची उसका डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप्स वॉचिंग।